सबसे पहले बात करेंगे इसराइल में जारी हमास के ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड की। इसराइली मजालिम और बर्बरियत के खिलाफ फलस्तीनियों के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। हमास ने ऐलान जंग कर दिया। अल अक्सा फ्लड के नाम से ऑपरेशन शुरू। सेहूनी रियासत पर 20 मिनट में 5000 रॉकेट बरसा दिए। दर्जनों इमारतें जद में आ गईं। जगह जगह आग भड़क उठी। इसराइल में सायरन बज उठे। जंगजू इसराइली शहरों में दाखिल हो गए। मुजाहिदीन का सरहदी छावनी पर कब्जा। दर्जनों इसराइली फौजी कैदी बना लिए गए। गली गली लड़ाई जारी है। इसराइली फौज के मुताबिक 50 से ज्यादा अफराद मुख्तलिफ इमारतों में घुस गए। हमास ने मगरबी किनारे के फलस्तीनियों से भी हथियार उठाने की अपील कर दी। इसराइली फौज ने कहा कि इस वक्त जंगी सूरत हाल का सामना है। इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने सिक्योरिटी हुक्काम का हंगामी इजलास भी तलब कर लिया है। मस्जिदुल अक्सा की बार बार बेहुरमती पर फलस्तीनियों के सब्र का पैमाना लबरेज। हमास का इजराइल के खिलाफ ऐलान जंग ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड का आगाज कर दिया। गजा की पट्टी से इजराइल पर हजारों रॉकेट फायर किए गए। दर्जनों इमारतें जद में आग। जगह जगह आग भड़क उठी। इजराइल में सायरन बज उठे। हमास ने सरहदी चेक पोस्ट पर कब्जा कर लिया। दर्जनों इजरायली फौजियों को यरगमाल बना लिया। हमास ने मगरबी किनारे के फलस्तीनियों से भी हथियार उठाने की अपील कर दी। इजराइल के तैयारों ने भी गजा की पट्टी पर बमबारी शुरू कर दी। तो इसी तमाम तर मामले पर मजीद बात करने के लिए तज्ज़ियाकारों ने हमें ज्वाइन किया है। सबसे पहले बात करेंगे मारिया सुल्तान साहिबा हमारे साथ मौजूद होगी। मोहम्मद अली साहब का साथ हासिल होगा और मंजूर जाफर साहब माहिर उमूर मशरिकी वस्ता भी हमें ज्वाइन करेंगे अब से कुछ देर में। मारिया साहिबा, सबसे पहले आपकी जानिब आना चाहूंगी। इस मौके पर मजीद कई अरब ममालिक की जानिब से सेहूनी रियासत को तस्लीम करने की बातें हो रही हैं, तो हमास की कार्रवाइयों से क्या असरात होंगे? समझती हैं ये जो इकदाम है ये एक अनप्रेसिडेंटेड है गजा की जानिब से जो रिस्पॉन्स दिया गया है? मारिया साहिबा, स्टार्टिंग पॉइंट है वो ये है कि मस्जिद अक्सा को ये जो इंटरनेशनल एग्रीमेंट था जिसके तहत जो है आप देख सकते हैं ऑस्लो अकॉर्ड था, उससे ये हरास करके उसको खत्म करके वो इजराइल की तहवील में लेके जाना चाह रहे थे। मस्जिद अक्सा को शहीद करना चाह रहे थे। तो जाहिर है ये एक ऐसी चीज है, पहले इन्होंने कहा कि मुसलमान वहाँ नहीं आ सकते हैं, फिर उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता उसको ज्यादा रिस्ट्रिक्ट किया। तो ये एक बहुत बड़ा एक रेजिस्टिंग पॉइंट है जिसकी वजह से ये सारे जो इंटरनल मैकेनिज्म है वो इफेक्ट हो रहे हैं। दूसरा पॉइंट जो है जाहिर है वो ये है कि जो इजराइल है पहले अपने कॉन्टेक्स्ट में रहता था, यानी कि इजिप्ट और लेकिन यूएई के बाद अब्राहम अकॉर्ड्स के बाद एक तरह से आप कह सकते हैं कि इजराइल जो है इस फार ईस्ट के मशरक वस्ता के जो ईस्ट एंड है उस तक भी आ गया। जब वो इस ईस्ट एंड के ऊपर आया तो तमाम जो सिक्योरिटी कन्फिगरेशन है वो भी इफेक्ट हुई है, जिसकी वजह से ऑफकोर्स ईरान की जो इम्पैक्ट है, जो ईरान की जो मशरक वस्ता में पोजीशन थी उसके ऊपर भी एक बहुत बड़ा जो क्वेश्चन मार्क उठा। और इस वक्त हमास के पास जितने रॉकेट नजर आ रहे हैं इस बात की ताक़ीद करते हैं कि लॉट ऑफ सपोर्ट फ्रॉम ईरान, यानी कि ईरान जो है एक दफा दोबारा जो है बहुत बड़े प्लेयर के तौर पर इमर्ज कर रहा है। दूसरी बात यह है कि जो मशरक़ वस्ता में मुख्तलिफ किस्म की इंसर्जेंसी चलती है, जैसे इजिप्ट में, जैसे यमन में, ये जो मुख्तलिफ किस्म की जो कॉन्फ्लिक्ट पैटर्न है इसकी वजह से जो है रीजन जो है डिवाइडेड था। अब ये तमाम के तमाम जो रीजनल इम्पैक्ट है वो वापस इजराइल की तरफ फोकस करेगा। तो ये अंडरलाइन इफेक्ट्स हैं जो एक तरह से कल्मिनेट कर रहे हैं हमास के अंदर, और हमास को बड़े अरसे के बाद इतनी सपोर्ट दोबारा मिली है। मतलब अब्राहम अकॉर्ड्स जो हैं अगर कामयाब होते तो ये तमाम चीजें आपको हमास के जवाब में आता। हमास के रद्द अमल का मतलब ये है कि ईरान जो है वापस मशरिक़ वस्ता में बहुत बड़े सिक्योरिटी प्लेयर के तौर पर आ रहा है। और अगर हमास ने इतना बड़ा अटैक किया है तो इसका मतलब सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ ईरान ने हेल्प की है, इसका मतलब ये भी है कि जो बाकी ममालिक हैं वो भी ये जो इफेक्ट है। ठीक, मारी साहिबा आपका कमेंट आ चुका है। मंसूर जाफर साहब आपकी तरफ आएंगे, बहुत शुक्रिया आपका भी। मंसूर जाफर साहब, हमने देखा कि इसराइल की जानिब से अभी तक जो कुछ किया गया, मंसूर साहब हमास ने इसराइल के खिलाफ अब ऐलान जंग जो है वो कर दिया है, तो क्या समझते हैं हमास ने इतने बड़े पैमाने पर कार्रवाइयों का आगाज किया है, तो आपकी नजर में इस हमले की टाइमिंग कितनी अहम है? बहुत शुक्रिया जी। बुनियादी तौर पे ये जिसकी तरफ डॉक्टर मारिया ने इशारा किया है ये वही चीज है कि जिस अंदाज से मुसलमानों के जो तीसरे मुकद्दस मकाम मस्जिद अक्सा के हवाले से जो इसराइली एग्रेशन है उसमें आए रोज हमें इजाफा देखने में आ रहा था, और जिस इंटरनेशनल सिनेरियो में उसका एक इंटरनेशनल स्टेटस था उसको सीरियसली कॉम्प्रोमाइज किया जा रहा था, और मुसलमानों को इवन अपने जो रोजमर्रा के
वहाँ पे दीनी अमूर हैं, नमाजें हैं, उसकी अदायगी में भी जो है वो मुश्किलात पैदा की जा रही थी। न सिर्फ ये बल्कि गरब उर्दन में भी जो अल खलील शहर है वहाँ पे जो मस्जिद इब्राहिमी तारीखी अहमियत के हामिल है, उसको भी जिसे कहना चाहिए ज़मानी और मकानी तकसीम के लिए इसराइल ने अपने इक़दाम कर रखे थे। तो ये दो ऐसी चीजें थी कि जिसकी वजह से बहुत ज्यादा अनरेस्ट गरब उर्दन के इलाके में भी पाया जाता था और अल-कुद्स शरीफ में भी, और मुसलमानों को जिस अंदाज से वहाँ इबादत से रोका जा रहा था और आए रोज इंतहा पसंद यहूदियों के जत्थे जो मुख्तलिफ उनकी फौजी और जो पुलिस की कस्टडी में और या उनके एस्कॉर्ट में जो है वो मस्जिद अक्सा में अपनी नाम नहाद इबादत के लिए आ रहे थे। अभी पिछले दिनों उनकी एक नाम नहाद मुकद्दस त्यौहार है यहूदियों का, उसको मनाने के लिए मस्जिद अक्सा को बाकायदा बंद करने की तक की जो कोशिशें की गई, वहां पे सिक्योरिटी कैमरे लगा के सर्विलेंस करने की कोशिश की गई। तो फलस्तीनी जो है उन्होंने हर इस इक़दाम को अपने वसाइल के अंदर रहते हुए रजिस्ट किया है लेकिन ये हालिया जो इक़दाम थे ये उनके लिए बिल्कुल रेड लाइन थे और इसराइल वो रेड लाइन अब पार कर चुका था। तो माजी में भी जब भी अल-अक्सा के स्टेटस को इसराइल ने अटैक करने की कोशिश की है तो हमास ने और दीगर मज़ाहमती तंजीमों जो है उसका रद्द-ए-अमल दिया है, और ये मौजूदा जो एपिसोड है रद्द-ए-अमल की, ये यकीनन एक इंतहाई शदीद रद्द-ए-अमल है। और इसराइल जो इस वक्त दाखिली तौर पे हमें तकसीम का शिकार नजर आता है कि जहां खुद हुकूमत इंतहा पसंद रवैयों की वजह से अपनी अदलिया के खिलाफ बरसरार पैकार है, इसी तरीके से वहां पे खुद अपनी जो उनकी फौज है, जो उनकी एयर फोर्स है, जो उनके रिजर्व फौजी हैं, वो इसराइल के इन सियासी और जो अदलिया के खिलाफ इक़दाम है इसके खिलाफ सड़कों पर थे और मुसलसल मुजाहरे हो रहे हैं। 26 हफ्तों से मुजाहरे वहां जारी हैं। जी तो बिल्कुल। एक मंसूर साहब, बिल्कुल इसराइल के अंदर भी एक डिवीजन दिखाई दे रही है और जो रेड लाइन थी वो इसराइल क्रॉस पहले ही कर चुका था। मंसूर साहब गुजारिश है साथ ही मौजूद रहेगा, मोहम्मद अली साहब भी हमारे साथ मौजूद है, उन्हें भी शामिल गुफ्तगू कर लेते हैं। मोहम्मद अली साहब, जो रिस्पॉन्स गजा की जानिब से सामने आया है, समझते हैं कि इसराइल इसकी तवक्को कर रहा था? माजी के औराक से अगर हम देखें, माजी की मिसालें लें 1973 की या 1857 की, आप समझते हैं इसराइल एक्सपेक्ट कर रहा था कि इस तरह का रिस्पांस आ सकता है इतना अनप्रेसिडेंट? बहुत शुक्रिया जी। देखिए, इसको देखने के ना 3 पहलू हैं, मैं मुख्तसरन बयान कर देता हूँ। एक तो इसका ऑब्वियसली जो मसला फलस्तीन से इसका ताल्लुक है, जो कि अक़वाम मुत्तहिदा के यानी कि जो एजेंडे पे कश्मीर की तरह बहुत ही पुराना और देर यानी कि मसला है। दूसरा जो इसका पहलू है वो फलस्तीनियों के जो इलाके हैं उनके ऊपर वेस्ट बैंक और गाजा स्ट्रिप के ऊपर जो यानी कि मिलिट्री ऑक्यूपेशन है, जो कब्जा है इसराइल का, वो दूसरा मामला है। और तीसरा तो इसका पहलू है वो इस वक्त जो मशरिक़ वुस्ता में बहुत बड़े पैमाने पे जियो पॉलिटिकल तब्दीलियां आ रही हैं। तीसरा जो एस्पेक्ट है वो है। और आप देख रहे हैं कि जिस तरह अभी खबरें आ रही हैं कि कुछ अरब ममालिक के साथ इसराइल के ताल्लुकात में बेहतरी लाने की अमरीकी कोशिशें जारी हैं, तो मैं ये समझता हूं कि इससे भी इसके ताने बाने मिलते हैं, क्योंकि देखिए जो जुल्म सितम का जो दौर है इसराइल की जानिब से फलस्तीनियों के खिलाफ और मकबूजा इलाकों में, वो तो बहुत अरसे से जारी है। लेकिन इस वक्त फलस्तीन की तरफ से और हमास की तरफ से इस यानी कि कॉन्फ्लिक्ट को बढ़ाना जो है, उससे आपको ये नजर आता है कि जो क्योंकि फलस्तीनी ये समझते हैं कि अगर अरब दुनिया और इसराइल के ताल्लुकात नॉर्मलाइज हो जाते हैं तो उनका कोई वाली वारिस नहीं रहेगा और वो इग्नोर भी हो जाएंगे और फिर उनके लिए कोई आवाज नहीं उठाएगा। तो जब तक के इसराइल को जो अरब ममालिक तस्लीम नहीं करते, वो इस वक्त इस कॉन्फ्लिक्ट को बढ़ाने में उनके ये मफादात भी हैं कि जब अवामी सतह पे उनको हमदर्दी हासिल होगी अरब ममालिक के अंदर, तो जो अरब क़यादत है कई ममालिक की, उनके लिए इसराइल को बाज़ाब्ता तौर पे सफारती सतह पे तस्लीम करना मजीद मुश्किल हो जाएगा। बहुत शुक्रिया। हमारे मौजूद तज्ज़ियाकार हमारे साथ मौजूद थे, हमारा पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद था और बहुत ही मुफस्सिल तज्ज़िया समा के नाज़रीन के सामने रखा। हमारी सुल्तान साहबा मौजूद थी, मंसूर साहब मौजूद थे और साथ हासिल था मोहम्मद अली साहब का। तमाम हज़रात का बहुत शुक्रिया।